जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं आएगा तब तक आपके अंदर विचार नहीं आएगा। विचार नहीं आएगा तो सोच नहीं आएगी, और जब सोच अच्छी नहीं आएगी तो सोच गलत आएगी, तो गलत ही एक्शन लीजिएगा ना। आपको गलत ही एक्शन लिखे। एक पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन ये एक बात सच है, हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कुछ ना कुछ कमियां हर जगह होती है, ये मैं भी कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक शिक्षित इंसान जो है बहुत कम गलतियां करता है, और एक अशिक्षित इंसान जो है हमेशा उसके दिमाग के अंदर जो है खुराफाती वाला दिमाग आता, हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करता। क्या कहीं भी अपराध होता है तो क्या कोई पढ़े लिखे इंसान पकड़ाता? क्या आपने देखा है? हाँ, पढ़े लिखे भी पकड़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% चांस जो होता है वहां पे वही दिखाएगा जो अशिक्षित होगा। लेकिन आए दिन जिस तरीके से बढ़ता हुआ अपराध जा रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षित लोगों का भी हाथ बढ़ते हुए जा रहा है, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं तो लोग करे क्या? इतनी बड़ी तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद अनसक्सेस हासिल होती है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, रोजगार है नहीं तो करेगा क्या? चैनल के माध्यम से जरूर मैं बोल देना चाहता हूं, जिस तरीके से मुंडा के समय में मुंडा ने खुद ही बोला था, बिरसा मुंडा, कि मुझे सिंह भोगा भगवान ने भेजा। संथाल में खुद उन्होंने बोला मुझे ठाकुर जी भेजा। लेकिन मैं भी आज आपके चैनल के थ्रू से बताता हूं, मुझे महात्मा दिन वो चीज घूमते रहता है, और घूमते घूमते क्या होता है, एक दिन क्या होता है, हम पढ़ाई से लेके एवरीथिंग सब कुछ छोड़ के हमारे दिल दिमाग पे एक ही चीज घुसता है कि मुझे किसी भी तरीके से इसका बदला लेना। जब कभी भी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, आपराधिक गतिविधि बढ़ती है, तो आम आदमी किस तरीके से डर जाता है, सहम जाता है। और जिस तरीके से बिहार में अभी आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, मधुबनी की, मोहम्मदपुर की कांड हो या और भी घटनाएं हो बिहार में, इस पे आपने चर्चा तो बहुत देखा होगा, बहुत ही राजनीति के विशेषज्ञ इस पे बात किए होंगे, बहुत सारे पत्रकार भी इस पे बात किए होंगे, प्रशासन से अगर बात करें तो वो भी वीडियो आप देखे होंगे। लेकिन आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं सुजीत सर से। सुजीत सर का परिचय हम सबसे पहले आपको दे देते हैं कि जितने भी आईएएस आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं सुजीत सर, और जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस भांप लेते हैं अपराधी को ज़्यादातर, और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी भांप लेते हैं कि अपराधी को अपराध करने से पहले ही भांप लेते हैं। तो क्या वो कारण होता है? इसीलिए हम यूपीएससी के आज शिक्षक से बात करने के लिए जा रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बिहार में जो बढ़ रही हैं उसका क्या कारण है। सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे सर कि जब आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसमें कितना डर लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को उठाए हैं, और हमारी तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से आपको खूब सारी बधाई। और जितने भी यूपीएससी का स्टूडेंट हो या बीपीएससी का स्टूडेंट हो, जिस समय आपके चैनल को ये देख रहे हैं, वो सब की सब अपने मुद्दे ज़रूर आपके सामने रखेंगे कमेंट करके। लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है, जो एक शिक्षक जिस तरीके से देखता है, क्योंकि कहा जाता है हमारे समाज में अगर अपराध को दूर करना है तो शिक्षक को आगे करो और शिक्षा को आगे करो। लेकिन दुर्भाग्य से हम जिस राज्य में पैदा हुए हैं, उस राज्य में शिक्षक और शिक्षा दोनों निचले पैदान पे खड़ा है। अगर एक चीज़ तो आप समझ जाइए कि अगर शिक्षा नहीं है तो वहाँ अपराध होना ही होना है, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो रोजगार नहीं है, और अगर शिक्षा है और रोजगार नहीं है तब भी अपराध बढ़ेगा। दोनों कहीं न कहीं अनुनाश्रय संबंध है, दोनों का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे कंडीशन में अगर थोड़ा सा इस टाइम के माहौल को, बिहार को देखें, तो कहा जाता है कि हमारे सुशासन बाबू जब तक हैं तो किसी भी तरीके की कोई समस्याएं नहीं होगी। ये बात भी सही है, लेकिन सुशासन बाबू कब तक काम करेंगे? क्योंकि जो मुद्दा है, मेन जो जड़ है, किसी भी बीमारी को अगर दूर करना हो तो पहले उसके रूट्स को पकड़िए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा ये उंगली कट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गर्दन को काट दें, तो इससे समस्या नहीं जाने वाली है। पहले पता किया जाए कि अगर इस उंगली में कटा हुआ है या इस उंगली में दर्द हो रही है तो ये पता हो जाए कि आखिर ये दर्द हुआ कहां से है, इसका समाधान ढूंढा जाए। लेकिन हम समाधान नहीं ढूंढते हैं, बस हम सीधे यही कहते हैं चलो इसको हटा दिया जाए, तो इससे समस्या समाधान नहीं हो सकती। जिस तरीके से जनसंख्या तो रुक नहीं रही है, आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है और रोजगार जो है हमारा घटते हुए जा रहा है। ऐसे में एक साधन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कीजिए तो एक साधन बस है हमारे पास में सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी में भी जिस तरीके से धांधली होते जा रही है, आए दिन देखे जा रहे हैं। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये कहते हैं कि सुजीत सर आप इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किए हुए और आप ही जो है बीपीएससी की बुराई भी कर रहे हो। ये चीज समझ से परे है, यानी कि या तो बच्चे को आप बरगला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस सिस्टम में चल रहे हैं, किसी न किसी को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये सिस्टम जो है धीरे धीरे करप्टेड हो गया है, क्योंकि हमारा समाज ही वैसा ही है। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, अगर आपको मुगल काल से ही देखने की कोशिश करूं और धीरे धीरे जब ब्रिटिश काल तक आते हैं तो यही हो गया है। हमारे पास में धीरे धीरे राष्ट्रीयता घटती जा रही है। राष्ट्रीयता नहीं है, अगर आपको मार रहा तो हमें कोई मतलब नहीं है, और कल जब हम पिटाई खाते हैं तो फिर दुनिया को मतलब नहीं है, और फिर धीरे धीरे ये कारवा बढ़ते हुए चला जाता है और नाम जो होता है अपराध की दुनिया। इसी से अपराध होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपराध नहीं रोका जा सकता है, और रोकने के हजारों रास्ता है, लेकिन जहां पे शिक्षा को नीचे पायदान पे रखा जा रहा है उसको पता नहीं सरकार को कि अपराध कहां जाएगा। अगर शिक्षा आपके राज्य के सबसे नीचे पायदान पे खड़ा है तो सीधा सा मतलब है सरकार की मंशा है अपराध को बढ़ाया जाए। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना कोई मैं राजनीति कर रहा हूं, बस ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से आए दिन जो है बिहार में अपराध बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा ही, घटने का कोई संभावना नहीं है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा के स्तर में भी पटना में ही इतनी कोचिंग संस्था है, इतने कॉलेजेस हैं, सरकार जो है सरकारी स्कूल में भी फैसिलिटी दे रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर शिक्षा का स्तर कहाँ घट रहा है? बिहारी को बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करते हैं, तो शिक्षा का स्तर किस लेवल से आप बोल रहे हैं कि घट रहा है? अगर आप एक बात बताएं कि जितने भी बिहारी हैं सबसे यूपीएससी बीपीएससी यही लोग compete करते हैं, मैंने कब बोला नहीं? मैं भी तो कहता हूँ हाँ करते हैं, लेकिन बिहार में नहीं करते हैं। बिहार में जिस तरीके से कुकुरमुत्ता की तरह इतनी सारी संस्थाएं खुल गई है, ये सच बात है, लेकिन कभी आपने ये जाके देखा कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कमियां हैं, कहीं ना कहीं अगर जाके देखिएगा तो हर तरीके की समस्याएं इसके अंदर बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, पर्सनली मैं फोकस गवर्नमेंट पे दूंगा, तो वहां पे बहुत सारे स्कूल खुल गए, ये सही बात है। बच्चे वहां अटेंडेंस भी ज्यादा लगने लग गए हैं, ये भी सही बात है, लेकिन बच्चे वहां सिर्फ खाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। जब आपका पेट खाली होगा ना, तो सबसे पहले जो है भजन से ज्यादा चिंता होगी भोजन की। अच्छे तरीके से आप जानते हैं आज भी वही स्थिति है। अगर ज्यादा स्कूल खुल गई, ज्यादा कोचिंग खुल गई, तब तो फिर हमारा जो है शिक्षा का स्तर ऊपर होना चाहिए था। पिछले 2005 से लेके 2021 तक क्या कर रही थी सरकार? और सरकार कोई गवार तो नहीं है ना, शिक्षित इंसान बैठा हुआ ना, इंजीनियर है ना बैठे हुए, फिर शिक्षा का स्तर तो ऊपर उठना चाहिए था। फिर नीचा स्तर क्यों जा रहा है? क्यों राज्य में सबसे नीचे पायदान पे हम खड़े हैं? और तब जब यहां के मुख्यमंत्री जो है खुद एक इंजीनियर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनसा ही की शिक्षा को दबा के रखा जाए तभी हम कुर्सी पे विराजमान रह सकते हैं? राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हर एक राज्य में जाके देख लीजिए जहां पे शिक्षित सीएम है, वहां का शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़ा हुआ है। सारे राज्य में जाके देख लीजिए, और यहां पे शिक्षित होने के बाद भी हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो नीचे पायदान पे खड़ा है। ये किसी आप डाटा से बात कर रहे हैं कि बिहार जो है सबसे नीचे पायदान पे खड़ा हुआ है, कोई डाटा है? हाँ, डाटा ये इंडियन गवर्नमेंट की डाटा है। अच्छा, उसके अनुरूप में देखा जाए तो नीचे स्थान पे खड़ा है। इसमें डाटा की क्या जरूरत है? ये तो जग जाहिर है। मैं तो भारत की बात कर रहा हूं, दुनिया में अगर देखा जाए तो नीचे स्थान पे है, जबकि ये होना चाहिए। अब्दुल कलाम खुद बता दिए थे, अगर जिस दिन बिहार को शिक्षा के स्तर पे विकास किया जाए तो एक ऐसा वक्त होगा जो पूरी दुनिया का लीड अगर करेगा तो बिहार करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से है, हमें ये एक मौका ही नहीं मिलता है। आज भी जो है 10th to 12th के पेपर जो है एग्जाम देने से पहले बच्चे के घर में रहता है। ये तो जग जाहिर है, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी बिहार टॉपर बनता है, उसको ये पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। हम खुद एक बिहारी हैं, हमें गर्व होता है कि हम बिहारी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो करप्शन आ गया है, और सबसे बड़ी बात, जहां से हमारा देश ऊपर उठना चाहिए था, शिक्षा जो सबसे पवित्रता मानी जाती है, जहां से क्या हो सकता है, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी परिवार डेवलप करना अगर चाहता है तो सबसे पहले उसे शिक्षा की जरूरत है। अगर शिक्षा नहीं है तो जिंदगी में डेवलप नहीं कर सकता है। और हमारे यहां, हमारे राज्य में शिक्षा को दबा के रखा जाता है। अगर ऐसी कंडीशन रही तो आगे जो आने वाला वक्त है, पीछे भी जो सरकार थी, हम नीतीश सर से पहले की सरकार, उसने भी शिक्षा को दबा के रखा, तो 19वीं सदी बर्बाद हो गया, और 20वीं सदी बर्बाद हो गया। और जब आगे सरकार आई है, नीतीश सरकार, इसने भी शिक्षा को दबा के रखी है। और आने वाला समय में कहीं ऐसा ना हो कि 21वीं सदी भी हमारा बर्बाद हो जाए। इसके पहले हम लोग को सचेत होना होगा, हमें देखना होगा, हमें शिक्षा को बचाना होगा, और इसको बचाने के लिए किसी दूसरे को नहीं आना चाहिए। एक बात आपको सच बताऊं, अगर यहां पे जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं,
अगर किन्हीं से ये पूछिए कि बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कोई बता के दिखा तो। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बताएगा, लेकिन क्या शिक्षा सबसे पवित्रता हम ही बोल रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, फिर भी ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। कोई नहीं जानता, लेकिन हर बच्चा से ये पूछिए दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सबको मुंह पे जुबान पे है मनीष सिसोदिया सर। आखिर क्यों? सोचने का सवाल है ना, जानने का सवाल है ना। तो मतलब आपराधिक घटनाएं बढ़ने के लिए यही कारण है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो पहले जो होता है, जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं आएगा तब तक आपके अंदर विचार नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा तो सोच नहीं आएगी, और जब सोच अच्छी नहीं आएगी तो सोच गलत आएगी, तो गलत ही एक्शन लीजिएगा ना, आपको गलत ही एक्शन लिखे। एक पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन ये एक बात सच है, हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कुछ ना कुछ कमियां हर जगह होती है, ये मैं भी कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक शिक्षित इंसान जो है बहुत कम गलतियां करता है, और एक अशिक्षित इंसान जो है हमेशा उसके दिमाग के अंदर जो है खुराफाती वाला दिमाग आता, हमेशा कुछ न कुछ गलत करने की कोशिश करता। क्या कहीं भी अपराध होता है तो क्या कोई पढ़े लिखे इंसान पकड़ाता? क्या आपने देखा है? हाँ, पढ़े लिखे भी पकड़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% चांस जो होता है वहां पे वही दिखाएगा जो अशिक्षित होगा। लेकिन आए दिन जिस तरीके से बढ़ता हुआ अपराध जा रहा, कहीं ना कहीं शिक्षित लोगों का भी हाथ बढ़ते हुए जा रहा, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं तो लोग करे क्या? इतनी बड़ी तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद अनसक्सेस हासिल होती है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, रोजगार है नहीं तो करेगा क्या? सरकारी नौकरी की तो वैकेंसी निकल ही रही है, निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वैकेंसी कैसे भरी जाती है क्या आपको पता नहीं है क्या? कैसे भरी जाती है नहीं पता, बताइए। जब भी यहां पे वैकेंसी भरी जाती है तो पहले आए दिन जो है पर्चा लीक हो गया। अगर पर्चा लीक हो गया तो इसमें पूछने की या समझने की क्या बात है? सरकार तो खुलेआम कर ही रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या दरोगा का पेपर नहीं लीक होता है? क्या बीपीएससी का पेपर नहीं लीक हुआ औरंगाबाद में? क्या दुनिया नहीं जान रही है? क्या बिहार के लोग नहीं जान रहे? क्या गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, बीपीएससी का भी पेपर लीक का आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तो सीधा डाटा ही है, ये तो न्यूज ही है। आखिर औरंगाबाद का फिर से एग्जाम क्यों लिए? अगर आपको लगता है कि मैं आरोप लगा, तो मैं सरकार में नहीं हूं और मैं कोई नेतागिरी करना भी पसंद नहीं करता हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि जो शिक्षा के अंदर जितने भी माफिया का ग्रुप बना हुआ है, बस इसको निकाल दिया जाए, शिक्षा को पवित्रता से रखा जाए। मां सरस्वती है, इसको सही तरीके से चलाया जाए तो हमारा क्या हो सकता है? हमारी देश की उन्नति हो सकती है, हमारी राज्य की प्रगति हो सकती है, हमारे देश के साथ साथ में हमारे गांव की प्रगति हो सकती है। लेकिन शिक्षा को ही दबा के रखा जा रहा। अगर औरंगाबाद का पेपर लीक हो गया तो क्या सरकार को पता नहीं था? और अगर कहते हैं कि सुजीत आप कैसे बता सकते हैं कि औरंगाबाद का, तो फिर दोबारा एग्जाम क्यों लिया गया? आखिर कुछ ना कुछ तो था ना, तभी तो दोबारा एग्जाम लिया गया। और आपको पता है कि जब पेपर लीक हो चुका था तो उससे पहले जो था सेकंड में जो है करोड़ों लोगों के पास चला जाता, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना। और यही वजह रहा कि हमारे पास कट ऑफ जब गया तो 108 चला गया, और इसकी वजह से जो है अच्छे स्टूडेंट जो है पीछे रह गए, और यहां जो सेलेक्ट हुए वो सबसे ज्यादा वनडे एग्जाम वाले हुए। मतलब सुजीत सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो पर्चा मान लिया कि जो एग्जाम वहां का कैंसिल हुआ औरंगाबाद का बीपीएससी का, तो और सारी जगह का भी कैंसिल होना चाहिए था, सबका कैंसिल होना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना। अगर सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता तो मैं खुद ही कहता कि नहीं, जरूरत नहीं था, सबका लीक होना चाहिए था। और ये चीज जो है वहां आयोग में बैठा हुआ इंसान वो चीज ये समझ रहा अच्छे तरीके से, और इसी के वजह से कट ऑफ इतना हाई चला गया है। अच्छा, आप फिर से ले लीजिए एग्जाम, एक बार लेकर देखिए। आखिर आपने 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर में नॉर्थ बिहार के स्टूडेंट को साउथ बिहार में जाके सेंटर दिए, और रीजन ये दिए कि हम किसी भी तरीके से कदाचार मुक्त एग्जाम लेना पसंद करते हैं। उसके बाद भी आपने पर्चा लीक करवा दिया, इसके पीछे क्या मनसा है? दूसरी बात आती है कि पिछले न जाने कितने साल से आप गलत क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, और अगर हम बोलते हैं तो सीधा बस यही आरोप लगता है कि आप शिक्षण संस्था चला रहे हैं। आप शिक्षण संस्था पे ध्यान दीजिए, आप इनकी कमियां निकालिएगा तो क्या मतलब होता कि आप बीपीएससी को पढ़ाते हैं? हमें ये सबसे कोई मतलब नहीं है। अब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और सारे के सारे स्टूडेंट जो भी मेरे पास आते हैं सब बेरोजगार आते हैं। इनका खुद का हक है कि किसी भी हालत में सबसे पहले मोटी पगार पाते हैं ना, लाखों की इनकी होती है मंथली, उसके साथ साथ में न जाने गलत से कितना ये लोग कमा लेते हैं, ये सच बात है। उसके बाद भी एक साल में 150 क्वेश्चन आप सेट नहीं कर पा रहे हैं सही से। लानत है ऐसे आयोग पे, और शर्म की बात है। और अगर आप सेट नहीं करते हैं तो सीधा सा मतलब छोड़ दीजिए, तमाशा बंद कर दीजिए, बीपीएससी का फॉर्म निकालना बंद कर दीजिए। और एक बार आप ऑलरेडी निकालते हैं,
कि चलो भाई ये आंसर सीट हुआ, आप लोग मैच करवा लीजिए। क्यों? इसका मतलब आपको कंफर्म होता है कि हम गलत निकाल रहे हैं, तभी तो 2 बार आपको रिजल्ट निकालना पड़ता है। और दुनिया में कहां ऐसा आयोग बैठा हुआ जो 2 बार एग्जाम का रिजल्ट निकालता है? इसका मतलब है जब भी आप 2 बार निकालिएगा तो आप गलत करने की मंशा है। ये मैं क्या, दुनिया का हर इंसान इस चीज को सोच सकता है, और ये बंद होना एकदम अनिवार्य है। जब तक हमने इस मुद्दा को उठाया तब तक आप अच्छे तरीके से जाने, जितनी भी शिक्षण संस्था है सबको कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया, और हम इसको उठाएंगे और सब मिलकर सहयोग देना होगा। आपका भी सहयोग होना जरूरी है, क्योंकि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, जहां सबसे ज्यादा इज्जत होती है। आपके घर में आपके पापा सबसे प्रतिष्ठित इंसान होते हैं, आपके लिए आपका भगवान आपके पिताश्री हैं। अगर उनको कोई गलत तरीके से उन पे वार किया जाए, गाली गलौज किया जाए, तो आपका दिल क्या करेगा? शांति से बैठेगा? बैठ सकते हैं आप शांति से? क्या आपका भाई बैठ सकता शांति से, या उस पर एक्शन लेगा? अरे अहिंसा के साथ ही लीजिए एक्शन, लीजिए तो एक्शन। हमने कब बोला कि हिंसा लेना? हाँ, हमारी आवाज इस टाइप से है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अहिंसा के साथ, हिंसा के साथ करेंगे, हम अहिंसा के साथ करेंगे। हम अपनी मुद्दा रखेंगे। आइए सामने आयोग, जवाब दीजिए। आप लीजिएगा एक्शन कि नहीं लीजिएगा? और हमारा प्रतिष्ठित एग्जाम जो कि बिहार का शान है, आन बान शान है, और उसमें इस तरीके से करप्शन घुस गया, शर्म की बात नहीं है। और फिर भी हम शांति से बैठे पड़े हुए हैं, सब तमाशा देख रहा पूरा बिहार। जितने भी तैयारी करने वाले हैं सबको लगता है क्या काम है, 67 आ रहा है उसमें लग जाओ। आयोग तो यही चाह रहा है, यही तो आयोग चाह रहा है। और देखते रहिएगा, लॉकडाउन से पहले जैसी संस्था खुलेगा उससे पहले 67 का आपके पास में आ जाएगा फॉर्म। इसमें कोई शक की बात नहीं है। 64 में पिछले 2.5 साल, अब 3 साल होने गुजर गया है, अभी तक उसका कहीं भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। अच्छा। कहीं नहीं दिख रहा। बताइए 3-3 साल में अगर आप क्लियर कीजिएगा, किसके पास इतना पैसा बिहार में? कम से कम बिहार की बात करता हूं। और सच बात है, बीपीएससी में 90% स्टूडेंट जो होता है एक लोअर फैमिली से आता है, जिसको कुछ नहीं पता होता है। उसको बस यही पता होता है मेरा जिंदगी का अंतिम दरवाजा है, अगर ये खुल गया तो सक्सेसफुल है, और अगर नहीं खुला तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। कैसे करके वो जिंदगी जीता, खाने से लेके सोने तक में आपको पता नहीं होता है। जब वो सोता है ना रूम में, तो उसका पैर बाहर रहता निकला हुआ दरवाजे से। 500-500, 600-600, 800-800 में 2-2 लोग के मिल के इसको रूम लेते हैं, और इतनी मेहनत से न जाने कितनी रात तैयारी करते हैं। आयोग को ये चीज का पता नहीं है। आयोग एसी में सोता है। अरे हम तो चिलचिलाती धूप में भी रात दिन पसीना बहा रहे हैं, रात दिन चिल्ला रहे हैं। उसके बाद भी अगर करप्शन हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे? सब अगर सबके सब इसी तरीके से बैठ जाएंगे तो इस करप्शन को कौन साफ करेगा? क्या दूसरा कोई गांधी आएंगे? क्या भगवान आएंगे? लेकिन एक चीज आपको चैनल के माध्यम से जरूर मैं बोल देना चाहता हूं। जिस तरीके से मुंडा के समय में, मुंडा ने खुद ही बोला था, बिरसा मुंडा, कि मुझे सिंह बोगा भगवान ने भेजा। संथाल में खुद उन्होंने बोला मुझे ठाकुर जी भेजा। लेकिन मैं भी आज आपके चैनल के थ्रू से बताता हूं, मुझे महात्मा बुद्ध ने भेजा है। और ये युवाओं की दुनिया है, युवाओं का 21वीं सदी है। इन युवाओं को जिस तरीके से शिक्षा माफिया ने पूरी तरीके से जकड़ के मार रहा है, सुसाइड करवा रहा है, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे। बस आपको आवाज नहीं उठाना है, आपको साथ देना है। जितने भी लोग देख रहे हैं बस साथ दीजिए, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से इस शिक्षा को, इस पवित्रता के अंदर जितने भी शिक्षा माफिया अंदर घुस चुके हैं, इन सबको बाहर निकाल देना, क्योंकि राज्य की प्रतिष्ठित एग्जाम है। इस सब में हमारे सारे भी जितने भी बिहारी हैं, सबकी प्रतिष्ठा का सवाल है। लोग विश्वास पे, बिलीव पे जाते हैं। जब भी आपके भाई भी अगर तैयारी बीपीएससी की करते हैं तो आपके पापा के सीने में पूरी तरीके से एक जोश होता है, सिर्फ तैयारी करने निकलता है तो। और अगर कामयाबी हासिल हो जाए तो फिर कितनी खुशी मिलती है। न जाने कितने गांव तक लोग आपको जानते हैं। और अगर इसी तरीके से करप्शन होता रहा तो कल अगर बच्चा ईमानदारी से भी मेहनत करके जीत जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, तो लोग कहेगा अरे सीट 50 लाख में बिक रहा था, खरीदा है। पूरा जग जाहिर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जग जाहिर है। 20 लाख दो, दरोगा का सीट लो, 50 लाख दो, बीपीएससी लो। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो सरकार को समय रहते हुए सचेत होना होगा, देखना होगा आखिर कमियां कहां पे है, इस कमियां को कैसे दूर किया जाए, ये सरकार को सोचना होगा। और ये सरकार से ज्यादा जो है हम सबको जगना होगा। मतलबी नहीं बनना होगा, बल्कि मददगार बनना होगा। ये वो वक्त आ गया है। पढ़ने में मतलबी बनो तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन जहां पे आपकी आवाज को दबाया जाए, जहां पे आपके शिक्षा को सबसे नीचे कुचल के रख दिया जाए, तो वहां पे मतलबी नहीं मददगार बनना होगा। हम सबको एक साथ खड़ा होकर, एक साथ, एक आवाज में आवाज उठानी होगी। चलना होगा आयोग के पास में,
उससे पूछना होगा कि आखिर ये सब के पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है। या तो आयोग बोलेगा, नहीं तो फिर आयोग का दिल बोलेगा। लेकिन हम जो है अहिंसा के रास्ते ही सब कुछ करने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब सुजीत सर के अकॉर्डिंग अगर अपराध बिहार में बढ़ रहा है तो वो शिक्षा में जिस तरीके से धांधली हो रही है वो सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण। लेकिन आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से हो रही है बिहार में, अगर किसी बच्चे के पिता अगर खुशी खुशी घर से निकले हैं और उनका रास्ते में हत्या हो जाता है और पता चलता है कि फलाना ने हत्या कर दिया, अब बच्चा अगर छोटा है तो छोटे में उसके दिमाग में बैठ जाता है, क्या ये उसको आपराधिक गतिविधि में नहीं खींचती है? हाँ, आपराधिक गतिविधि में क्यों नहीं खींचेगी, ज़रूर खींचेगी। लेकिन उसके पास में पहले तो ये होता है कि बच्चे का सबसे पहली परवरिश जो होती है उसके माँ बाप होते हैं। बात सुनिए ना, आपकी मम्मी जो है सबसे बड़ा अहम रोल आपकी ज़िंदगी में करती है, या हमारी मम्मी अहम रोल करती है। अगर हमारी मम्मी हर दिन कान को भरते रहे कि तुम्हारे बाप का जो मारने वाला था वो पड़ोसी था, तो हमारे रात दिन वो चीज़ घूमते रहता। और घूमते घूमते क्या होता है, एक दिन क्या होता है, हम पढ़ाई से लेके एवरीथिंग सब कुछ छोड़ के हमारे दिल दिमाग पे एक ही चीज़ घुसता है कि मुझे किसी भी तरीके से इसका बदला लेना। अगर दूसरी साइड में हमारी मम्मी ऐसी कहे, कोई बात नहीं बेटा, जितनी दिन की जिंदगी थी पापा की चली गई, लेकिन किसी और के बाप की जान नहीं जाए उसके लिए तुम पढ़ो, पढ़ के तुम एसडीएम बनो, बन के तुम इस राज्य की हिफाजत करो कि उसके बाद में किसी बाप का साया किसी बेटे से ना खींच जाए, इसके लिए तुम काम करो। क्या दोनों बात तो आपके सामने प्रूफ कर दिया हूं। ये तो डिपेंड पड़ता उसकी माँ पे, और माँ किस पे डिपेंड पड़ता, उसके अंदर कैसा शिक्षा गया है, कैसा संस्कार गया है, कैसा गुण गया है, कैसी सामाजिक सोच है मम्मी के पास में भी, और वो जो परवरिश होगी वो उनकी अपनी मम्मी पापा से मिलेगी। तो सीधा अगर जोड़िएगा, लिंक जोड़िएगा, तो सब कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। रियलिटी यही है। आपने हमारी इस वीडियो को सुना, हमने पूरी कोशिश की कि बिहार में जो आपराधिक गतिविधि बढ़ी हुई है, आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हुई है, आम आदमी के दिल में एक तरीके से डर भी बैठा हुआ है। लेकिन इस आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए, आपराधिक घटना को रोकने के लिए जिस तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले एक शिक्षक ने बताया, और अगर शिक्षा सबसे अच्छी हो जाएगी, शिक्षा का स्तर अगर बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा और आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। आपने इस वीडियो को पूरा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।